नमस्ते दोस्तों। द सबटाइटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक बुक समरी का पार्ट 2 शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक इस बुक समरी का पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट जाके क्लिक करके देख लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4, राइट एम। आज की डेट में स्टूडेंट से लेकर हर कोई भागने में लगा है। उसे पता ही नहीं कि भागना उसके लिए सही है कि भी नहीं। ऐसा ही एक मेरा दोस्त था जिसने अपनी 12th के बाद सबकी तरह कॉलेज में एडमिशन करवा लिया, जबकि वह स्पोर्ट्स में इतना अच्छा था कि वो कुछ अचीव कर सकता था। मैंने उससे पूछा, तूने एडमिशन क्यों करवाया? तो भाई साहब का जवाब सुनिए कि सब करवा रहे थे तो मैंने भी करवा लिया। तो आप ही समझ सकते हैं कि एक बार ठहर के अपनी लाइफ को समझना, अपने आप को समझना शायद आपका लाइफ चेंजिंग पॉइंट बने। अपने आप को समझना कुछ प्याज की छिलकों की तरह होता है। जैसे जैसे एक छिलका उतरता है, प्याज और भी साफ दिखने लगता है। हमको अपने आप को समझने के लिए अपनी पहली परत खुद की भावनाओं को समझना होगा कि किस काम में हम आलस दिखाते हैं और किस काम में हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है। आलस को हम दूर कर सकते हैं समय की वैल्यू को समझकर, और इंटरेस्ट के बारे में हम पूरी जानकारी लेकर उसे करें या उसे अपनी लाइफ से हटा दें। क्योंकि हम जानकारी नहीं लेंगे कि वो काम हमारे लिए सही है कि नहीं, आगे जाके हमें उसका फ़ायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो हम सही कामों को भी हटा देंगे। इसलिए पहले नॉलेज ले कि वो काम क्या है, क्या वो गोल या वो एम हमारे लिए ज़रूरी है भी कि नहीं। दूसरी परत है, इन भावनाओं की वजह क्या है। और जब इन भावनाओं को समझ जाते हैं तो आप अपने मकसद मन मुताबिक चुन सकते हैं। आपके मकसद और भावनाएं कुछ वैल्यूज से जुड़े होते हैं, जिसे आप समझ जाए तो आप अपने लाइफ में राइट एम्स को चुन पाएंगे। पहली वैल्यू है खुशी। हम अपनी लाइफ में हर वक्त खुश रहना चाहते हैं, सब परफेक्ट हो। जरा सोचिए, ये सब पॉसिबल भी है? खुशी और दुख ऐसे हैं जैसे करण अर्जुन। तो भाई समझ जाओ कि अकेला अर्जुन नहीं आएगा, पीछे पीछे करण भी आएगा। लाइफ में अगर दुख नहीं होगा तो हमें खुशी की कोई वैल्यू नहीं होगी और हम कभी खुश रह भी नहीं पाएंगे। तो आज से ही हर प्रॉब्लम को सीखने के नज़रिए से देखें और हर प्रॉब्लम्स को फेस करें, उनसे भागे मत और हर प्रॉब्लम से सीख कर अपने लाइफ को और बेहतर बनाते रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगली वैल्यू की तरफ, मटेरियल सफलता। मतलब आप अपनी सफलता को किसी भी पैसे से या बंगला गाड़ी से मत नापना, क्योंकि असली सफलता इन चीज़ों की मोहताज नहीं होती। क्या आपने कभी टाटा सर को पैसों के नाप तोल से नापा है? शायद ही ऐसा कोई सोच भी सकता है। कहने का मतलब है कि आप अपनी लाइफ में सीखे लेसन से कितनों की हेल्प कर पाते हैं और अपने देश को आगे बढ़ाने में कितना योगदान दे पा रहे हैं। ये होती है असली सफलता। पैसा को कभी भी प्रायोरिटी के शिखर पर मत रखना। पैसा हमेशा बाय प्रोडक्ट होना चाहिए, जिससे आप एक सुकून के साथ अपने लाइफ को जी पाए। नेक्स्ट वैल्यू है गलती इक्वल टू सीख। छोटी सी वैल्यू जो रोज लागू करेंगे तो आप महसूस करोगे कि आज कितना कुछ सीखने को मिला, कितना मज़ेदार दिन था। मतलब आप हर समय सही नहीं हो सकते, हर काम परफेक्ट नहीं हो सकता, तो गलती तो होगी। तो आपको गलती से सीख लेना है और आने वाले कामों में उस सीख का इस्तेमाल करना है। गलती से रिग्रेट मत करना कभी भी। जब आप गलती करते हैं उस वक्त कोई ना कोई आपको सुनाने वाला वहाँ पे मौजूद जरूर होगा। आपको उस वक्त गुस्सा और शर्मिंदगी भी महसूस होगी, पर आपको उस वक्त किसी भी तरह का डिसीजन नहीं लेना है। 24 घंटे बाद ही कोई डिसीजन लेना है और आप देख पाओगे ज़्यादातर की और कहोगे कि अच्छा हुआ उस वक्त मैंने कुछ नहीं किया। नेक्स्ट वैल्यू है थिंक पॉजिटिव। आपने हर जगह सुना होगा थिंक पॉजिटिव, अच्छा सोचो अच्छा होगा, पर आप भी जानते हो कि हर वक्त अच्छा नहीं सोच पाते। जब आप अपने नेगेटिव बातों को रोकने की कोशिश करते हो तो थोड़े ही समय बाद वो बातें आपको इस तरह से घेर लेती है कि आपका निकलना मुश्किल हो जाता है। तो फिर क्या करना चाहिए? आपको अपने थिंकिंग, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, उसको करने से पहले हमेशा ये सोचे कि मैं ऐसा करता हूँ तो मेरी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या फ़र्क आएगा। जब भी नेगेटिव बात आए तो ज़रूर सोचिए कि ऐसा मैं कर लूँगा तो मेरी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा या मेरी लाइफ में क्या चेंज आएगा। इन छोटी छोटी वैल्यूज़ को आप समझकर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप एक अच्छे डिसीजन मेकर बन पाओगे। पॉइंट नंबर 5, चॉइस इज़ योर्स। आपने अभी तक ये तो जान ही लिया होगा कि प्रॉब्लम्स पार्ट ऑफ लाइफ है, उससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है।
जो हम कहीं और से नहीं सीख सकते। पर हम सबकी लाइफ में बहुत बार ऐसा होता है कि सारी ज्ञानबाजी धरी की धरी रह जाती है। हमें लगता है सब खत्म हो गया। उस समय सोचे तो हमारे पास 2 चॉइस होती हैं, या तो अपने हार का दुख मनाते हुए समय बर्बाद करें, या तो फिर उठ खड़े हो और अपनी गलतियों को रिपीट ना करते हुए आगे बढ़े। पर मुझे पता है कि सुनने में जितना अच्छा लग रहा है ना, करने में अच्छों की बैंड बज जाती है। पर आप थोड़ा समय ले सकते हैं अपने आप को हील करने के लिए, अपने आप को समझने के लिए। पर आपको पता होना चाहिए इस समय का लिमिट क्या है, और इस समय इस रेस्ट टाइम की एक लिमिट सेट होनी चाहिए, वरना ये रेस्ट टाइम आपका कब कंफर्ट जोन बन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। पॉइंट नंबर 6, रिलेशनशिप। अगर आप अपने रिश्तों को सही से मैनेज नहीं कर पाएंगे तो आप और कामों में 100% नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि आपका माइंड फोकस नहीं हो पाएगा। और किसी भी रिलेशन को मैनेज करने का सबसे बड़ा फैक्टर आता है जो ज़्यादातर लोग करना पसंद नहीं करते, ना कहना। बहुत सी ऐसी कंडीशंस आती है जहाँ हाँ नहीं कहना चाहिए था, पर वहाँ कुछ टाइम की खुशी के लिए लोग हाँ भर देते हैं, और आगे जाकर ये छोटी छोटी बातें किसी भी रिलेशन को ख़राब करने के लिए काफ़ी होती है। तो ना कहना, मना करना पोलाइटी बिहेवियर के साथ आपको और आपके रिलेशन को ख़त्म होने से बचाएगा, और मना करना आपकी आम लाइफ में भी काम आएगा। शायद उस टाइम सामने वालों को बुरा लगे, पर कुछ टाइम बाद एहसास हो जाएगा कि यही डिसीजन अच्छा था, और ऐसे ही रिश्ते मजबूत होते हैं और साथ में ग्रो करते हैं। पॉइंट नंबर 7, आपने बटरफ्लाई थ्योरी के बारे में सुना है? नहीं सुना है? चलो मैं बताता हूँ। इस थ्योरी के अनुसार तितली के अफ्रीका में पंख फड़फड़ाने से फ्लोरिडा में तूफान आ सकता है। एक बात आपको ये समझने में मदद करेगी कि आपके डिसीजन आपके परिवार, आपके रिश्ते और दुनिया में कितना बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है। ये आपको मैंने पहले भी बताया है, पर आपके मन में झिझक या कुछ गलत या कुछ भी रुकावट अभी भी होगी किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए या कोई भी डिसीजन के लिए। तो आप याद कीजिए कि इस समरी को हमने किस बात से स्टार्ट किया था, खुश रहो दुनिया भाड़ में जाए। पर इसका दूसरा पहलू ये भी है कि दुनिया में जो आता है उसे जाना ही होता है। खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ जाते हैं। तो आपको खुश होना चाहिए कि आपको एक जीवन मिला है जिसमें आप बहुत से काम कर सकते हैं। निराश बैठने के लिए या हार मान के बैठने के लिए नहीं मिला है। ये लाइफ दिखावे की लाइफ के लिए, परेशान होने के लिए, तुच्छी चीज़ों के लिए परेशान होने के लिए आपको नहीं मिली है। आप और हम इस दुनिया को क्या दे सकते हैं जिससे हमारा गेम एंड हो जाए, तब भी हमारा नाम इस दुनिया में लिया जाए, तब भी हमें लोग याद रखें। अगर आप ध्यान से सोचेंगे, ये सारी बातों में कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको नहीं समझ आएगी। बस इन्हें धीरे धीरे आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चालू कर दीजिए, जिससे आप अपनी लाइफ में एक अलग बदलाव देख पाएंगे। अगर आपको इन बातों में कुछ सीखने मिले और आप अपनी लाइफ में कुछ चेंज कर पाए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसे ही और लाइफ चेंजिंग बातों को जानने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते दोस्तों, फिर मिलेंगे।